नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ में गौठान दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को गौठान दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कारण ये है कि ये त्यौहार जो है 25 को मनाना था, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ गया कल के दिन, आप लोगों ने देखा होगा, तो सूर्य ग्रहण के कारण इस वर्ष जो है एक दिन इसकी तिथि आगे बढ़ाकर इसे 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। गौठान दिवस मतलब गोवर्धन पूजा के दिवस को इस रूप में मनाया जाता है और अन्नकूट के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। पशुओं की पूजा की जाती है और धन धान्य के भंडार में वृद्धि की कामना की जाती है। ठीक है, तो इसको बहुत धूमधाम से ये राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और गौठान दिवस के रूप में राज्य सरकार भी इसे मनाती है। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है? तो इसका सही जवाब है 41.21%। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कुल वनावरण जो है 55,716.60 वर्ग किलोमीटर पर है। 55,716 किलोमीटर। इसके अलावा जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 41.21% है। जबकि पिछले वर्ष अगर देखा जाए, यानी पिछली जो रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो उसमें 55,610 वर्ग किलोमीटर पर वन था और 41.14% पर वन था। और इस बार कितना हो गया है? तो 41.21% पर। अगर इसे माइनस किया जाएगा तो 0.07% की वृद्धि राज्य में वनों में हुई है। ठीक है, टोटल इसके कवर। और वृक्षावरण देखा जाए तो जो आपका 2019 में था 4,248 और 2021 में है 5,355 और कुल वृद्धि हुई है 1,107 किलोमीटर की। ये सभी डाटा जो हैं राज्य से संबंधित, ये आपको वनावरण से संबंधित याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 8.7% की। तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति जो है ये जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन की सूचना में प्रकाशित किया गया था और इसके अनुसार जो है जो बच्चों की कुपोषण दर है उसमें लगातार कमी आ रही है। ठीक है, कुपोषण की दर 30.13 से घटकर अब जो है 19.86 भी रह गई है। राज्य में कुपोषण दर लगभग 10.21% की कमी भी की गई है और प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान के चलते 1.70 लाख जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्ति कराया गया है। तो विगत 3 वर्षों में प्रदेश में कुपोषण की दर में 8.7% की कमी की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है यूपीएससी की तैयारी से। तो यूपीएससी की तैयारी हेतु राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके तहत जो हमारे एसटी एससी ओबीसी के बच्चे हैं उनको विभिन्न आरक्षण के प्रदान करके, हालांकि आरक्षण अब उस कैटेगरी में प्रदान नहीं किया जाएगा, नई कैटेगरी में प्रदान करके अब उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है और जो ये यूपीएससी की तैयारी है इसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा इनको स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 गांवों को शामिल किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम के विकास हेतु आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान प्रारंभ किया गया है। तो किस लिए किया गया है? तो जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके गृह ग्राम के विकास हेतु। इस अभियान के अंतर्गत देश के 75 जिलों के कुल 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, और इसमें से छत्तीसगढ़ के कितने हैं? तो 3 हैं। पहला क्या है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का ग्राम कंडेल धमतरी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का दैहान ग्राम राजनांदगांव
और कंगलू कुम्हार का गोटुलमुड़ा ग्राम कांकेर। तो ये 3 गाँव को सेलेक्ट किया गया। बहुत ही अच्छा अभियान है। सरकार ने आखिरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों के गाँवों के बारे में सोचा जिनके बारे में अभी तक किसी और सरकार ने नहीं सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंक्लूजन का संबंध किस क्षेत्र से है? टीकाकरण अभियान से, हरियाली अभियान से, एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से या शासकीय कार्यालयों के रंग रोगन से? तो इसका सही जवाब है एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से। ठीक है, तो एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से यह संबंधित है। जो हमारे राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही हैं श्री चित्रसेन साहू, उनके नेतृत्व में यह अभियान जो है चलाया गया और 4 दिव्यांग, 1 ट्रांसजेंडर सहित 10 प्रतिभागी ने इसमें हिस्सा लिया। और ये जो आयोजन तिथि थी इसकी अप्रैल से मई माह के बीच में थी और अभियान जो है 10 दिवसीय था। इसके नेतृत्वकर्ता मैंने बताया आपको कि श्री चित्रसेन साहू थे, है ना? तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, 2021 में धान की सर्वाधिक खरीदी किस जिले से की गई थी? राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, महासमुंद या धमतरी? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं हम रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दीपावली के दिन जसपुर के जनजातीय समाज के लोग मुख्यतः कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है सोहराई त्यौहार। तो सोहराई त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, मुख्यतः जसपुर क्षेत्र में यह त्यौहार मनाया जाता है। और दीपावली के दिन जो जसपुर में निवास करने वाली जनजातियां हैं वह यह त्यौहार मनाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला महालक्ष्मी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है रतनपुर। रतनपुर में छत्तीसगढ़ का पहला महादेवी लक्ष्मी मंदिर स्थित है। राजा रत्नदेव ने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर को लखनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 843 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो इस मंदिर के बारे में याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान में कौन सा तूफान आने का खतरा है? तो इसका सही जवाब है सितरंग तूफान। तो उत्तरी अंडमान में सितरंग तूफान आने का खतरा है। यह तो तूफान जो है आपको बंगाल की खाड़ी को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा, इसलिए अभी वहाँ अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी जो मछुआरा है वो अभी बंगाल की खाड़ी में जाने से बचे, उड़ीसा तट में भी जाने से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? इसका सही जवाब है ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो स्वयं को एक हिंदू भी मानते हैं, वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और इत्तेफाक की बात देखिए, इस वर्ष भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी स्वतंत्रता की, और इसी वर्ष वह देश जिसने हमें अपने अधीन लिया था उस देश का जो प्रधानमंत्री है वह भारतीय मूल्य का होने वाला है। उनका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं। इन्फोसिस के जो प्रमुख रहे हैं नारायण मूर्ति, उनकी जो पुत्री है उनसे विवाह हुआ है इनका, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं ये। ठीक है, और बहुत अच्छी इनकी इकोनॉमिक्स में पकड़ है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने ऋषि सुनक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। तो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है भारत के लिए, और एक कह सकते हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय होना एक गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो चाहे जैसे भी व्यक्ति हों, लेकिन आतंकवाद और वैश्विक शांति के मुद्दे पे वो हमेशा काम करते थे। और अगर वो होते तो कभी भी पाकिस्तान जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं होता, बल्कि ये तो ब्लैक लिस्ट में चले जाता। लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं, ये पूरे विश्व में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें से एक प्रयास है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना। ठीक है, जबकि यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ से ओसामा बिन लादेन भी यानी पकड़ा गया था, यानी मारा गया था जिस देश में, फिर भी अमेरिका को पता नहीं ऐसी क्या चाहत है पाकिस्तान से कि उसको बार बार बचाने की और बढ़ावा देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है श्रीमती उर्मिला सिदार। तो श्रीमती उर्मिला सिदार को राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जैविक खेती के लिए प्रदान किया गया है।
मध्य प्रदेश में भोपाल में जो जैविक कृषि सम्मेलन हुआ उसमें ये जो पुरस्कार है श्रीमती उर्मिला सिदार को प्रदान किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है।